सरकार ने पेट्रोल पर टैक्स कम कर दिया है। अगर आपने भी ये खबर सुनी है तो हो सकता है कि आपके मन में भी पहला सवाल आया हो कि क्या अब पेट्रोल सस्ता होने वाला है, क्या पेट्रोल पंप पर कीमतें घट जाएंगी और आखिर सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया। आज इस वीडियो में सारे सवालों का जवाब जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 का खास शो पैसा, पॉलिसी और पब्लिक। मैं हूं अरुण सुंदराल। दरअसल केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए E22 और E30 तक के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी को पूरी तरह से माफ कर दिया है। यानी इन फ्यूल्स पर अब केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी शून्य रहेगी। लेकिन इस खबर को समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि E22, E25 और E30 आखिर होता क्या है। देखिए, भारत में जो पेट्रोल इस्तेमाल होता है वो सिर्फ पेट्रोल नहीं होता, उसमें एथेनॉल नाम का एक बायोफ्यूल भी मिलाया जाता है। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल आधारित ईंधन है जिसे गन्ने, मक्का और दूसरे कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। अगर किसी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला है तो उसे E20 कहा जाता है। अगर 22% है तो E22, 25% है तो E25 और 30% है तो E30। जितना ज़्यादा एथेनॉल उतना कम कच्चे तेल का इस्तेमाल। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से भारत लगातार एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल है कि आखिर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी क्यों हटाई। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि तेल आयात पर निर्भरता कम करना। देखिए, भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में से एक है। हम अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर कच्चा तेल विदेशों से खरीदते हैं। इस पर हर साल अरबों डॉलर खर्च होते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो उसका असर भारत पर भी पड़ता है। सरकार चाहती है कि देश धीरे धीरे ऐसे ईंधनों की तरफ बढ़े जो भारत के अंदर ही तैयार किए जा सकें। एथेनॉल ऐसा ही एक विकल्प है। अगर पेट्रोल में ज़्यादा एथेनॉल मिलाया जाएगा तो तेल आयात की ज़रूरत कम होगी। इससे विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी और ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी। दूसरा बड़ा कारण है कि किसानों को फ़ायदा पहुंचाना, क्योंकि एथेनॉल बनाने के लिए गन्ना, मक्का और कई दूसरी फसलों का इस्तेमाल होता है। जब एथेनॉल की मांग बढ़ती है तो इन फसलों की मांग भी बढ़ती है। इसका सीधा फ़ायदा किसानों को मिल सकता है। यानी सरकार एक तरफ तेल आयात कम करना चाहती है और दूसरी तरफ किसानों के लिए नया बाजार तैयार करना चाहती है। तीसरा कारण है पर्यावरण। पारंपरिक जो पेट्रोल होता है उसकी तुलना में एथेनॉल ब्लेंडेड ईंधन को कंपैरेटिवली अच्छा, स्वच्छ माना जाता है। सरकार का मानना है कि इससे कार्बन एमिशन, कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण कम करने में मदद मिल सकती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, क्या इससे आपकी जेब को फायदा होगा? क्या पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? यहीं पर ज़्यादातर लोग जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जिस पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी माफ़ की है वो E22 से E30 तक के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल हैं, फ्यूल हैं। जबकि आज देश के ज़्यादातर पेट्रोल पंप पर E20 पेट्रोल मिलता है। यानी जिस ईंधन पर टैक्स छूट दी गई है वो अभी बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा है। दूसरी बात यह है कि पेट्रोल की कीमत सिर्फ केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी से तय नहीं होती है। इसमें जो है कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत, रिफाइनिंग लागत, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डीलर कमीशन और राज्य सरकारों का वैट भी शामिल होता है। इसलिए ये कहना कि एक्साइज ड्यूटी हटते ही पेट्रोल कई रुपए सस्ता हो जाएगा अभी सही नहीं होगा। हालांकि ये फैसला भविष्य में कंपनियों को हाई एथेनॉल फ्यूल अपनाने के लिए प्रोत्साहित जरूर कर सकता है। अब एक और सवाल है कि आपकी बाइक या कार E30 पेट्रोल पर चल सकती है? इसका जवाब है हर वाहन या हर जो व्हीकल है वो नहीं। देखिए, आज भारत में ज़्यादातर नए जो वाहन हैं वो E20 को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए जा रहे हैं। लेकिन E25 या E30 जैसे फ्यूल्स के लिए कई मामलों में इंजन और फ्यूल सिस्टम को अलग तरीके से तैयार करना पड़ता है। यानी इस बदलाव में समय लगेगा। सरकार ने अभी दिशा तय की है, लेकिन पूरे देश में इसे लागू होने में कुछ साल लग सकते हैं। तो इस पूरी खबर का जो निष्कर्ष है वो क्या है? देखिए, सरकार ने E22 से लेकर E30 तक के जो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल हैं उन पर से जो केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती थी वो माफ करती है। इसका मकसद सिर्फ पेट्रोल सस्ता करना नहीं, असल मकसद ये है कि तेल आयात कम करना, किसानों को फायदा पहुंचाना, एथेनॉल इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देना और भारत को ऊर्जा के मामले में ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाना। फिलहाल आम आदमी को पेट्रोल पंप पर इसका बड़ा असर या तुरंत असर देखने को नहीं
मिलेगा, लेकिन ये फैसला भारत की ऊर्जा नीति में एक बड़ा कदम जरूर माना जा रहा है। और अगर सरकार की योजना सफल रही तो आने वाले सालों में भारत का फ्यूल सिस्टम पहले से काफ़ी अलग दिखाई दे सकता है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत को पेट्रोल की जगह ज़्यादा इथेनॉल वाले ईंधन की ओर बढ़ना चाहिए? कमेंट में अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा।